का चांद पूरे गांव को अपनी रोशनी से उजागर कर रहा था। फिर भी सभी लोग अपने दरवाजों में बंद क्यों थे? जिस ईद के चांद को देखकर मुस्लिम समुदाय के रमजान के महीनों का रोजा समाप्त होता है, क्यों लोग उस चांद को देखने के लिए बाहर नहीं निकल रहे? आइए इस खौफ के पीछे का कारण जानने के लिए एक नजर डालते हैं। या अल्लाह, ये कैसी बेबसी है। जिस ईद के चांद रात की राह तेरे बंदे 30 दिनों तक बेसब्री से देखते हैं, आज उस चांद को देखना हमारे नसीब में नहीं। न जाने ये शैतानी चुड़ैल हर ईद की चांद रात को अपनी तशरीफ लेकर हमारे गांव में क्यों आती है? ये खौफ सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि सारे गांव वालों का एक अहम मुद्दा था। दरअसल हर साल एक भयानक चुड़ैल ईद की चांद रात को गांव में आती और जो कोई गलती से चांद देखने के लिए बाहर निकलता, चुड़ैल उसे बेतहाशा भयानक मौत देती। नूर का बेटा आहिल खिड़की से बाहर ताक रहा होता है, तभी चुड़ैल उड़ती हुई गांव में कदम रखकर कहती है, ईद हो गई ईद मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, मुबारका मुबारका। इस ईद के चांद रात पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। इस रात के लिए मैं शिद्दत से इंतजार करती हूँ। अम्मी, मैंने बाहर एक परी को उड़ते देखा। या खुदा, आहिल तुमने खिड़की क्यों खोली? मैं अब तुझे कैसे बताऊं बेटा कि वो कोई परी या फरिश्ता नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। अम्मी, हम ईद का चांद नहीं देखेंगे। अब तक कोई बाहर क्यों नहीं निकला? ईद की चांद रात में नूर की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं और वो अपने घुटनों पर बैठकर अल्लाह पाक से दुआ करती हुई कहती है, या अल्लाह, ये कैसी गमज़दा घड़ी है। अपने बंदों पर अपनी नेमत बरसा। बिना ईद का चांद देखे हम अपने रमजान के रोजे को कैसे खोलेंगे? नूर आंखें बंद करके ये बोल रही होती है कि तभी उसका भोला बेटा आहिल दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और चुड़ैल मौके का फायदा उठाकर उसे अपने चंगुल में जकड़ लेती है और कहती है, शुक्रिया अल्लाह मियाँ, आपने मेरे भूख का जुगाड़ भी कर दिया। दुआ करके नूर जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा आहिल कमरे से गायब है और वो दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर निकल आती है और चुड़ैल कहती है, आज तो मेरी तकदीर बड़ी अच्छी है। एक साथ दो लजीज मांस से भरे शिकार खाने को मिलेंगे। बचाओ अम्मी, मुझे डर लग रहा है अम्मी। आहिल, मना किया था ना बाहर आने को, अब क्या करूं? या अल्लाह मदद कर। इस चुड़ैल से अल्लाह मियाँ भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। खूंखार चुड़ैल उन दोनों को बेरहमी से मौत की घाट उतार कर उनका खून पी जाती है और उनके शरीर को चीर फाड़ करके हैवानों की भांति खा जाती है और कहती है, सुभान अल्लाह, इन दोनों का खून तो ईद की सेवइयों से भी ज्यादा लाजवाब और मीठे थे। मजा ही आ गया। अब मैं पूरी रात इस ईद के चांद रात के मजे लूटूंगी। इसके बाद ईद के चांद रात में उस शैतानी चुड़ैल का भयानक साया चांद के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। सभी गांव वालों को चुड़ैल की हंसी की चीख सुनाई पड़ती है, पर कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनका भी वही हश्र होगा जो नूर और उसके बेटे का हुआ। ईद की चांद रात खत्म होने के साथ सुबह ईद के मौके पर पूरे गांव में खुशियों की जगह मातम भरा माहौल छाया हुआ था। सभी गांव वाले उस लाश के पास जमावड़ा लगाकर बातचीत करते हुए कहते हैं, या अल्लाह, और कितने निर्दोष लोगों का खून बहना बाकी है। कहाँ है तू परवरदिगार? रात इनकी चीख हम सभी ने सुनी थी, पर इन्हें बचाने के लिए उस चुड़ैल का सामना कौन करता? इस शैतानी चुड़ैल के कहर से अब हमारे गांव को सिर्फ अल्लाह के फरिश्ते ही बचा सकते हैं। हमें यह खबर मौलाना साहब को बताना होगा। सभी गांव वाले मिलकर एक साथ गांव में बने पाक मस्जिद के फाटक के पास पहुंचकर मौलाना साहब को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कहो कैसे तशरीफ लाना हुआ? इतनी सुबह सवेरे ही ईद की नमाज़ी करने आ गए? मौलाना साहब, ईद की नमाज या ईद तो तब मनाते ना जब हम ईद का चांद देख पाते। हम बदनसीबों को ईद का चांद मकबूल न हुआ। बरखुरदार,
आप सभी के माथे पर ये शिकन कैसी? सब खैरियत तो है? नहीं मौलाना साहब, पिछले कुछ सालों से हमारे गांव पर एक भयानक चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है। वो चुड़ैल हर साल ईद के चांद रात को गांव में आकर तबाही मचाती है और पूरे गांव में बवंडर की तरह ईद की चांद रात को घूमती है। कल भी उसने हमारे गांव के एक हंसते खेलते परिवार को बेरहमी से अपनी भूख का शिकार बना लिया। या खुदा, अल्लाह उन दोनों की रूह को सुकून दे। उस दरिंदी चुड़ैल के बदरू से बचने का एक हल है। वो क्या मौलाना साहब? हम सभी को एकजुट होकर उस चुड़ैल का सामना करना होगा। उस चुड़ैल के सामने जाना अपनी मौत को दावत देना है। वो हम सभी को एक एक करके मार देगी। वो बहुत खूंखार और ताकतवर चुड़ैल है। खुदा पर इत्मीनान रखो, अल्लाह की एकता में बल है। अल्लाह के इम्तिहान में खरे उतरो। अगले ईद की चांद रात इस चुड़ैल की अंतिम रात होगी। सभी गांव वाले मौलाना साहब के विचार पर रजामंदी जाहिर करते हैं और लगभग 1 साल बीतने के साथ फिर से रमजान का पाक महीना शुरू होता है। सभी गांव वाले सुबह के 4 बजे सहरी और रात के समय इफ्तार के द्वारा रमजान के रोजे खोलते और 5 पहर की नमाज अदा करते। देखते ही देखते एक बार फिर से ईद की चांद रात दस्तक देती है, पर उस रात आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे ईद की चांद रात आज ही है ना, फिर आसमान से चांद कहाँ लापता है? खोया खोया चांद, खुला आसमान। इसी खुले आसमान में आज तेरे प्राण जाएंगे। या परवरदिगार, आज तेरा पाक चांद रात है, अपनी नेमत की रोशनी भर दे। मौलाना साहब के इतना बोलते ही बादलों के पीछे छिपा ईद का चांद अपनी रोशनी से पूरे गांव को उजागर कर देता है और मौलाना साहब वहीं जमीन पर बैठकर नमाज अदा करने लगते हैं। गांव के बाकी लोग भी वहीं बैठकर कलमा पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण चुड़ैल कुरान के पवित्र शब्दों के पढ़े जाने से कमजोर पड़कर बोलती है, नहीं नहीं, रोक दो, इसे रोको। बता कौन है तू? बताती हूँ। सारा अपने माता पिता के साथ सैयद गांव में रहा करती थी। ईद उसका पसंदीदा त्योहार था। आज रमजान के रोजे का अंतिम दिन यानी कि ईद की चांद रात होने को है। सारा के अब्बू अम्मी दरगाह में चादर चढ़ाने गए हुए हैं और वो आसमान में देखकर कहती है, बस कुछ ही पलों में ईद का चांद नजर आने वाला है। कल ईद के सुनहरे मौके पर मैं ढेर सारी स्वादिष्ट सेवैयाँ खाऊंगी, नया सलवार कमीज पहनूंगी, सबको ईदी देने उनके घर जाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। ये कहकर सारा अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे को खोलकर नमाज अदा करने लगती है। तभी 2 चोर उसके घर में घुसकर सारा कीमती सामान, जेवर, रुपया, पैसा जब्त कर लेते हैं और उसे अकेला पाकर उसके साथ बदसलूकी करके उसकी सिस्कियों को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मरते वक्त वो कहती है, या अल्लाह, मैंने सबको पुकारा पर किसी ने मेरी आबरू नहीं बचाई। जिस ईद के चांद रात की खुशियों में किसी ने मेरी सिस्कियां नहीं सुनी। अब से मैं हर साल इस ईद की चांद रात को काली रात में बदलकर तहलका मचा दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तब से हर साल ईद की चांद रात पर अपनी हुकूमत करती आ रही हूँ। पर तुम जानती हो ना कि इसके लिए अल्लाह तुम्हें कैसी भयानक सजा देंगे। तुम अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रही हो। तुम्हें जाना होगा। बदले की भावना ने तुम्हें एक शैतानी चुड़ैल में बदल दिया है। अपने अंदर में इंसान की रूह को खोजो सारा। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा करो, वो तुम्हें बख्श देंगे। मौलाना साहब की बातें सुनकर सारा आंसुओं से भरकर हवा से उड़ती हुई नीचे आकर जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती है, जिसके बाद अल्लाह उसकी रूह को हमेशा के लिए अपनी पनाह में ले लेते हैं और गांव के लोग ईद की चांद रात के सुनहरे अवसर को शांति और खुशहाली से मना पाते हैं। कब्र में गड़े मुर्दों का कब्रिस्तान एकदम सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था। तभी अचानक तेज तूफानी बवंडर उठने के साथ सारी कब्रें जोर जोर से हिलने लगती हैं और एक एक करके सारी कब्रें खुल जाती हैं, जिसमें से ढेर सारे भूत और चुड़ैल बाहर निकल जाते हैं और भूतों का सरदार आतिफ कहता है, शमशान घाट के मुर्दों, जल्दी जल्दी काम करो। कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं।
पूरे कब्रिस्तान को अच्छे से साफ करो। अरे ओ मजनू की लैला, अब आसमान में पंख फैलाकर उड़ना बंद कर, नीचे आकर हमारी मदद कर। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में। तोते मैने की तरह पड़पड़ाना बंद करके नीचे आजा, रमजान की तैयारियां करनी है। मैं शिकार खोज कर लाती हूँ। इतना कहकर लैला चुड़ैल कब्रिस्तान से उड़ते हुए बाहर निकल जाती है और देखती है कि एक युवक झूमते हुए अपनी ही धुन में चला जा रहा था। तभी लैला सर से उसके पास जाकर भयानक रूप में खड़ी होकर कहती है, अरे वाह, सैर पर निकला था क्या? नहीं निकलना चाहिए था, तूने मेरा काम आसान कर दिया। चुड़ैल, क्या हुआ? मुझे देखकर तेरी जुबान क्यों फड़फड़ाने लगी? मेरा नाम लैला है, तू खौफ मत खा। क्या है ना कि मैं बहुत लंबे वक्त बाद कब्र से बाहर निकली हूँ ना, मुझ लैला का शरीर थोड़ा मैला कुचैला हो गया है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भूतनी? अब की ना तूने मुद्दे की बात, चल तुझे बताती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपने लंबे गंदे नाखूनों से आशीष की गर्दन पकड़कर उसे कब्रिस्तान के अंदर ले आती है और कहती है, आतिफ भाई लो, मैं रमजान के रोजे का शिकार ले आई। वल्लाह लैला, तुम तो शिकारी निकली। हमारे कल के रमजान के रोजा खोलने का जुगाड़ हो गया। अब जल्दी से इसको हलाल करो ताकि इसके खून से हम पूरे कब्रिस्तान को साफ कर सकें। सभी भूत और चुड़ैलों की खौफ भरी वार्तालाप सुनकर आशीष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ पांव थरथराना शुरू हो जाते हैं। तभी वो कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? देख नहीं रहा तुझे? यहाँ रमजान के रोजे की तैयारी चल रही है। भूतों और चुड़ैलों का भी रमजान होता है क्या? जब दुनिया में इंसान हो सकता है, मुर्दों के लिए शमशान हो सकता है, तो भूत और चुड़ैलों का रमजान क्यों नहीं हो सकता? अरे इसके गले का डीजे बंद करो, बहुत शोर शराबा मचा रहा है। ये कहकर सभी भूत और चुड़ैल एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और आशीष डर कर कहता है, आगे मत बढ़ो, आगे 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 मत बढ़ो, वरना अंजाम बुरा होगा। अंजाम तो बुरा होगा, पर तेरा। मरे हुए सभी भूत और चुड़ैल एक साथ उस पर वार करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उसके लथपथ खून से पूरे कब्रिस्तान को साफ करते हैं। अगली सुबह रमजान का आगाज होता है और रात होने के साथ रजिया कहती है, भूख से मेरे पेट में खलबली मची हुई है। चलो जल्दी जल्दी से खाना परोसो, इफ्तार का वक्त हो गया है। मुझे उसकी खोपड़ी परोसना। मुझे उसके गुर्दे परोसना। मुझे उसकी हड्डियां परोसना रजिया। अरे रजिया, इतना सन्नाटा क्यों मचा रखा है भाई? कोई गाना तो सुना दो। क्यों नहीं हुजूर, अल्लाह बचाए मेरी जान को, रजिया भूतों में फंस गई। वल्लाह, चलो सब एक साथ इफ्तार करो, बिस्मिल्लाह। इतना कहकर भूत और चुड़ैलों की टोली रमजान के पहले रोजे को खोलते हैं। ऐसे ही लगातार हर रोज भूत चुड़ैलों की टोली कब्रिस्तान से निकलकर छलावा करके लोगों को रमजान के इफ्तार का शिकार बनाया करते। वक्त बीतता है और देखते ही देखते रमजान के चांद की रात का इंतजार करते हुए सभी भूत और चुड़ैल कब्रिस्तान में खुशी मनाते हुए कहते हैं, बस जल्दी से चांद निकल आए। चांद निकलने में अभी देरी है। चलो दोस्तों, तब तक बाहर की सैर करके आते हैं और शिकार भी खोज कर लाएंगे। हाँ चलो, हाँ जल्दी चलो। सभी भूत और चुड़ैल कब्रिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी तेज नजरें दो दोस्तों पर जाती हैं, जिन्हें देखकर वो कहते हैं, लगता है अल्लाह मियां हमारे रमजान के रोजे से बेहद खुश हुए हैं। तभी तो उन्होंने हमारे रमजान के अंतिम रोजे के खान पान का भी बंदोबस्त कर दिया है। चलो चलते हैं। सभी भूत और चुड़ैल झुंड बनाकर उनके पास जाकर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपना परिचय बताते हुए कहते हैं, मैं हूँ आतिफ, मैं हूँ रजिया, और मैं हूँ अयान, और मैं हूँ लैला।
या अल्लाह, ये कैसा कहर है? ये सभी हवा में कैसे उड़ रहे हैं? अरे बेवकूफ इंसान, भूत हवा में नहीं उड़ेगा तो क्या पानी में तैरेंगे? चल भाग वरना। तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। रमजान के अंतिम रोजे को पूरा करने के लिए हमें तुम्हारी जान लेनी ही पड़ेगी। चलो सीधे तरीके से हलाल होने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूछ लो, कुछ तो भूतनीयत रखो। अरे ओ रजिया और लैला, चलो मरने से पहले एक बार इन दोनों को अपने हुस्न और गाने के जलवे तो दिखा दो। जो हुक्म मेरे आका, कर दिया 420। तुमको घेर के हमने थोड़ी देर में दोनों हत्थे चढ़ोगे। अल्लाह बचाए, इनको आज बेचारे भूतों में फंस गए। अरे ये भूतनी रजिया कोलगेट नहीं करती क्या? एक तो इसका सड़ा गला चेहरा, ऊपर से इसकी काले पीले दांतों को चीरते हुए आ रही बदबू गंध कहीं मेरी सांसें बंद न कर दे। रमजान के इस खूबसूरत अवसर पर पेश है लैला का खास गीत तुम्हारे लिए। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे हमसे मिलना अकेला। अरे कब तक चुप करेगी ये लैला? इसकी चीख भरी तान से मेरे कान से खून निकलने को हो रहा है। माशाल्लाह, क्या खूब रंग जमाया तुम दोनों ने। चलो अब तुम्हारे मरने की बारी आ गई। अरे हमें मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा? ईद का खाना। अरे ईद पर सेवैया मिठाइयाँ खाते हैं, तुम सब हमें निपटा कर ईद मनाना चाहते हो या बकरीद? हम इंसान नहीं भूत हैं, और भूत चुड़ैल ये सेवैयां नहीं खाया करते। हम तो इंसान को खाते हैं। इसके बाद सारे भूत उन्हें मारकर घसीटते हुए कब्रिस्तान के अंदर ले जाते हैं। आसमान में बादलों के पीछे छुपा चांद अपनी रोशनी से जहां को उजागर करता है, और जैसे ही चांद की रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ती है, सभी भूत प्रेत खुशियां मनाते हुए कहते हैं, वो देखो ईद का चांद निकल आया। देखो देखो चांद आया, चांद नजर आया। चलो ईद का चांद तो देख लिया, अब रमजान का रोजा खोलने का वक्त आ गया। हाँ, मुझे तो प्यास लगी है। मैं तो इन मुर्दों का गर्मा गर्म ताजा मीठा खून पीऊंगी। जल्दी से इन्हें खाकर मेले में चलते हैं, क्योंकि ईद का मेला लग चुका है। कल रात हमारी आखिरी रात है, क्योंकि इसके बाद हम फिर से अपनी अपनी कब्र में बंद हो जाएंगे। भूत और चुड़ैल की टोली रमजान की अंतिम रात में ईद का चांद देखकर भूतिया तौर तरीके से रमजान के रोजे खोलते हैं, और आधी रात के सुनसान माहौल में सभी मुर्दे गांव में लगे ईद के मेले में जाकर रात भर झूलों पर बसेरा बनाकर हंसी ठिठोली करते हुए कहते हैं, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मरने के बाद भी रमजान की खुशियां मनाना कोई हमसे सीखे। हाँ, कल ईद के मेले में इंसानों का जमावड़ा होगा, पर आज ये मेला और ये ईद के चांद की रात पर हम मुर्दों का राज है। रात के सन्नाटे में सारे भूत और चुड़ैल ईद के अवसर का आनंद उठाते हैं, और रमजान के खत्म होने के बाद सभी अपनी कब्र में वापस कैद हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अगले रमजान जो हम फिर से बाहर आएंगे। और एक बार फिर से हम भूत रमजान मनाएंगे। और ईद भी। भूत और चुड़ैलों की टोली रमजान के खत्म होने के बाद वापस अपनी अपनी कब्र में कैद हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी आवाज भी उनकी कब्र में ही दबकर रह जाती है।